अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स होता क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको लिखते कैसे हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाने हैं कि ये जो कंसेप्ट है हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक हो क्या? तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। पहले हमें समझ आए कि ये होता क्या है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक हो गया? तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, ये आपने समझने हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसके बगैर आप इसको समझ नहीं सकते। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये करता ये है क्या? द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका जो इनवर्स है वो भी एक फंक्शन है। ठीक हो गया? जिसको ऐसे लिखते हैं, यानी एफ इनवर्स एक्स, ये इनवर्स एक्स है। विच रिवर्सेस, क्या करता है? रिवर्स करता है द इफेक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये जो कुछ करता है उसको ये वाला जो है उसको रिवर्स करता है, वापस कर देता है। एंड इट अनडज व्हाट एफ ऑफ एक्स डज, जो बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, फिर यानी कि अगर आप ऐसे लिखते हो फंक्शन को जो x से y की तरफ है, तो इनवर्स क्या होगा? y से x की तरफ होगा, बस। देयरफॉर इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ओनली दैट फंक्शन एग्जिस्ट विच इज बाइजेक्टिव। अच्छा, एक चीज याद रखें, 1 to 1 होना चाहिए फंक्शन और ऑन टू होना चाहिए, उसका इनवर्स हो सकता है। ठीक है, बस बाकी छोड़ दें। अब ये कैसे होता है ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एज अ प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। बाकी आप जहां से मर्जी, जिस स्कूल से मर्जी, जिस मुल्क से मर्जी, आप अपना काम करें। ठीक हो गया? तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले आपने इन स्टेप्स को याद रखना है। आपको पता चल गया फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन है क्या, ये वाला, इसको लिखते ऐसे हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? आपको एक फंक्शन दिया गया था एफ ऑफ एक्स, जो कुछ है उसका इनवर्स ये वाला, आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो स्टेप्स आपके पास है। नंबर 1, पहला स्टेप आपने फॉलो करना है। क्या कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स जो कुछ है उसको आपने वाई के बराबर लिखना है। ठीक हो गया? पहला स्टेप। बल्कि मैं ऐसे करता हूं कि इसको एक साइड पे लिखता हूं ताकि क्वेश्चंस को करते हुए मैं आपको बता सकूं। ठीक है, सो यह है स्टेप्स फॉर एफ इनवर्स एक्स फाइंडिंग। ठीक हो गया? अच्छा, नंबर 1 क्या करना है? एफ ऑफ एक्स जो भी गिवन है उसको वाई लिखना है, बस। बाकी बहस नहीं है, बस ये आपने करना है। ठीक हो गया? स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर नंबर 2, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वाई भी उसमें होगा, उस इक्वेशन में वाई भी होगा। अच्छा, नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है, अगला पॉइंट ये है कि जो आपने याद रखना है, रिप्लेस एक्स। ठीक हो गया? एक्स को रिप्लेस करना है किससे? बाय एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ। यानी ये जो एक्स आपने फाइंड किया उसकी जगह आपने ये लिखना है। लिख लिया? ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या कह रही है? रिप्लेस ईच वाई, क्योंकि उसमें वाई भी था ना, इन टर्म्स ऑफ वाई भी था, तो वो जो वाई है उसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, बाय एक्स। क्लियर हो गया? ये करना है, रिप्लेस ईच वाई बाय एक्स, ये कर लिया। अब आखिर में आपको पता है, अगर मैं कहूं कि 5 का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या है? 1/5 है। क्यों? क्योंकि जॉब 1 आता है। तो सेम यहां पे क्या होगा? यहां पे इसके लिए भी कोई कंडीशन है, वो क्या है? वो ये है कि एफ इनवर्स आपने वेरिफिकेशन करनी है, मतलब 5 में क्या है? वेरिफिकेशन करनी है। वेरीफाई, वेरीफाई करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये करोगे तो जवाब आपके पास क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफ और एफ इनवर्स आपस में उल्टे हैं, सिर्फ एक्स रह जाएगा, यानी इनवर्स है और सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी नंबर 5 है वेरीफाई एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हो, वो कह रहे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये एज अ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज है 6.2, क्लास 10 मैथ है। ठीक है, सो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x - 1, तो फाइंड क्या करना है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपने फाइंड करना है। तो सही हो गया। सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या है?
एफ ऑफ एक्स जो भी कुछ है वो वाई के बराबर करना है, तो वो है 2x-1। ये वाला जो है इसको क्या किया, वाई। सो यानी 2x-1 इज इक्वल टू वाई। अच्छा 2x, ये 1 उस तरफ चला गया, +1, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड 2। ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि फाइंड x ये भी हमने करना, पहला स्टेप तो हमने कर लिया। ये देखें, ये जो है स्टेप 1 है, ये जो है ये वाला, ये है स्टेप 2, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ y, y भी मौजूद है। ये दूसरा स्टेप आपने कर लिया। अब तीसरे स्टेप की तरफ आना है, रिप्लेस x बाय ये। सो इसकी जगह लिखना है f इनवर्स ऑफ y, लिख लिया। बाकी जो है y प्लस 1 डिवाइड 2। अब वो कहता है कि रिप्लेस ईच y बाय x, ये आपको हुआ स्टेप 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा क्विक होगा, ये पहला क्वेश्चन है, जरा समझाना है। अच्छा फिर अब f इनवर्स ऑफ y आपने लिख लिया, लेकिन इसको रिप्लेस एवरी y बाय x करना है। सो x प्लस 1 डिवाइड 2, ये आपका हो गया स्टेप 4। ठीक है, अगर आपने नोट किया है तो स्टेप 4 हो गया, ये आपका हो गया जवाब। अब आप कहते हो कि इसको वेरीफाई करना है, सो वेरिफिकेशन। ठीक है, जवाब पे देखने की जरूरत नहीं रहती। वेरिफिकेशन क्या है आपका, है कि f इनवर्स और f ऑफ x, ये देखते हैं कितना बनता है हमारे पास। f इनवर्स लिखो, ठीक है, क्या नाम है, f इनवर्स f ऑफ x, तो y की जगह f ऑफ x पुट कर लो। f ऑफ x हमारे पास क्या है, तो वो कह रहा है कि f ऑफ x, तो वो जनाब है 2x-1। देखते हैं 2x-1। ठीक है, ये f ऑफ x है, इसकी जगह ये लिखा। अब देखते हैं कि इससे क्या बनेगा, तो गौर करना। f इनवर्स ऑफ x, सॉरी f इनवर्स ऑफ y, ये आपके पास क्या था, ये था x प्लस 1 डिवाइड 2, ये वाला था। अब इसकी जगह f इनवर्स ऑफ f ऑफ x लिखा है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी लिखेंगे f ऑफ x प्लस 1 डिवाइड 2, क्योंकि x की जगह तो हमने f ऑफ x लिखा। ठीक हो गया। सो अगर ये समझ आ गई, अब हमारे पास है जो f ऑफ x है उसकी जगह हमने ये पुट करना है, नहीं सॉरी ये नहीं, ये पुट करना है। ठीक हो गया, क्योंकि f ऑफ x की जगह वो है। तो f ऑफ x की जगह पुट किया 2x-1 प्लस 1 डिवाइड 2। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि, चले मैं लिख लेता हूं। सो ये हो जाएगा 2x-1 प्लस 1 कैंसिल डिवाइड 2, 2 कैंसिल, देखें x। ठीक हो गया। तो f इनवर्स f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, x। सो जवाब आपका ठीक है, नंबर 2, 2 डिवाइड x-3। ठीक है, और g इनवर्स x ये रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन, g ऑफ x इक्वल टू y करना होता है, और 2 डिवाइड x-3। ठीक है, स्टेप 1। अब ये y हो गया 2x-3। अच्छा अब क्या करना है, सो डिवाइड 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x-3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करना है, x-3 y को डिवाइड किया, 2 डिवाइड y आ जाएगा, यानी दोनों तरफ इसको डिवाइड किया। ठीक है, सो x को अपनी जगह छोड़ा, 2 डिवाइड y, 3 इस तरफ आ गया, प्लस 3 हो गया। अब 2 डिवाइड y प्लस 3 डिवाइड 1, सो 2 प्लस 3y डिवाइड y, ये एलसीएम आ गया। अच्छा ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y डिवाइड y, स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, सो रिप्लेसिंग, ये स्टेप 3 है। ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय g इनवर्स ऑफ y, तो कर लो। तो ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y, ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3y डिवाइड y, ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पे। 4 क्या कह रहे हैं, रिप्लेस या रिप्लेसिंग क्या चीज, y बाय x। तो इससे हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3x डिवाइड x, ये हो गया स्टेप 4।
ये आपका जवाब है। ठीक है, ये आपका जवाब है। बस यहाँ तक आपने जी इनवर्स फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हो, आप कहते हैं मैं इसको वेरीफाई करूं क्या ठीक है कि गलत है। तो जी इनवर्स ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन वैसे जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ वेरिफिकेशन। जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इससे एक्स आना चाहिए, ऐसा ही है। सो जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो चलो इससे पहले बस ये इसको अपने जहन में रख लें, इक्वेशन नंबर 1 कह दे जो कह दे। अब इसको कर लेते हैं। सो जी इनवर्स चाहिए, जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास है 2 + 3x डिवाइड एक्स। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब x की जगह हमने पुट करना है क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। तो x की जगह क्या आना चाहिए, g ऑफ x। सो जी इनवर्स ऑफ g ऑफ x, तो इसका मतलब है कि जहां पे x होगा वहां पे g ऑफ x आ जाएगा। सो 3 g ऑफ x, चलो लिख लेता हूं g ऑफ x डिवाइड g ऑफ x। अब g ऑफ x है क्या, ये हमें गिवन था, क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो 2 + 3 g ऑफ x, g ऑफ x हमारे पास है 2 डिवाइड x माइनस 3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 डिवाइड x माइनस 3। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सो ये हो जाएगा 2 + 6 डिवाइड x माइनस 3, नीचे हो जाएगा 2 डिवाइड x माइनस 3। अच्छा, इसका मतलब ये देखें, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस हो जाएगा 6 डिवाइड x माइनस 3, नीचे वाला हो जाएगा 2 डिवाइड x माइनस 3। अच्छा, ये इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे ऊपर वाला देखना, 2x माइनस 6 प्लस 6 डिवाइड x माइनस 3, इसको डिवाइड लिखो 2 डिवाइड x माइनस 3 ताकि आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ये 6 कैंसिल, 2x डिवाइड x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई होगा, सो x माइनस 3 डिवाइड 2, ये कैंसिल आपस में, 2 कैंसिल, देखें x आ गया, सो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट। नंबर 3, सो इसमें क्या, f ऑफ x आपको गिवन, ये बता रहा है कि x + 5 का स्क्वायर रूट लो। ठीक है, तो लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, क्या चाहिए, चाहिए ये कि f इनवर्स ऑफ x आपने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि ये y के बराबर लेना है। ठीक है, और ये है x + 5 स्क्वायर रूट, तो y बराबर हो गया x + 5 स्क्वायर रूट। अब हमें x चाहिए, तो इसका भी स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ये y स्क्वायर हो गया, ये x + 5 आ गया। अच्छा, यहाँ तक आ गए, सो x को अपनी जगह छोड़ा, y स्क्वायर 5 इस तरफ आ गया -5। ठीक है, -5 आ गया, या ऐसे करो कि x अपनी जगह छोड़ा, y स्क्वायर -5। अब ठीक है, एक ही हिसाब है ना, तो ये आ गया x = y स्क्वायर -5। यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि x को इसको करना है f इनवर्स ऑफ y में कन्वर्ट कर देना है, तो y स्क्वायर -5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 4, या मतलब जो भी है, स्टेप नंबर 3 चल रहा है, ये स्टेप नंबर 3। अब f इनवर्स ऑफ y हमने कर लिया, सॉरी, अब हमने जो y है उसकी जगह x पुट कर देना है। सो यानी इधर आपने लिखना है कि रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स y, इधर आपने लिखना है कि रिप्लेसिंग y बाय x। ठीक है, सो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -5। ये आपका हो गया, इसका क्या जवाब आ गया। ठीक है, बाकी आप इसकी वेरिफिकेशन करते हो आपकी मर्जी है, वेरिफिकेशन नहीं करते हो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो g ऑफ x है और x -3 होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो g इनवर्स x ये रिक्वायर्ड है। सॉल्व करते हैं, स्टेप नंबर 1, तो g ऑफ x जो कि हमें गिवन है इक्वल टू y होगा और x -3 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब y = x -3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। हमें x चाहिए, तो y का भी स्क्वायर लो, सॉरी y का स्क्वायर नहीं, y का भी स्क्वायर रूट लो और x -3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो ये आपस में खत्म हो गए, यहाँ पे x -3 रह गया। ये जो है स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं कि ये पहले स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे कि ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म करोगे तो प्लस माइनस आएगा। अच्छा, अब x को अपनी जगह छोड़ो
और 3 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वाई अपनी जगह, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 2। अब रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय जी इनवर्स है, सो y। ठीक है, पहले y होता है, फिर उसके बाद x में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y, ये हो जाएगा जो आपको गिवन है 3 ये और ये। सही है। अब रिप्लेसिंग ठीक है, रिप्लेसिंग y बाय x, क्योंकि हमें g इनवर्स x चाहिए, उस तरफ लेके जानी है बात को। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x 3 प्लस माइनस और ये x, ये आपका क्या होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, सो अगर इसको वेरीफाई करते हो तो क्या होगा, g इनवर्स ऑफ x, सॉरी g इनवर्स ऑफ g ऑफ x ये बराबर होना चाहिए x के। ठीक है, तो अब आपको पता है कि g इनवर्स ऑफ x हमारे पास है 3 प्लस माइनस x। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड तो आपकी मर्जी ना करो, मैं वैसे आपको ट्राई करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपके पास जो बात नहीं है, तो अगर मैं ये कर दूं, आपको ये तरीका आता है, तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरा काम ठीक है कि गलत है। ठीक है, तो ये क्विकली अगर टाइम होता है एग्जाम में तो ये करना पड़ता है। खैर बहरहाल ये हो गया। तो जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जहां पे एक्स था उसकी जगह जी ऑफ एक्स हो गया, तो प्लस माइनस और ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। अब 3 प्लस माइनस ये इधर क्या था, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस माइनस एक्स माइनस 3 ऐसे ही है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये देखें एक्स रह गया, तो एक्स का मतलब क्या है, बात खत्म हो गई ना। वैसे भी ये मतलब इस प्लस माइनस की टेंशन ना ले, एक्स आ गया तो जवाब ये। ठीक है, बाकी ज्यादा उसमें ना पढ़े, सिंपल बात ये कि वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज है 6.2, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स ये आपको गिवन है 3 डिवाइड एक्स माइनस 5। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब g ऑफ x ये भी आपको गिवन है, ये कह रहे हैं x प्लस 3 डिवाइड 2। ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू अपने फाइंड करने हैं क्या, f इनवर्स 1 ये आपने फाइंड करना है, क्या बनता है, और g इनवर्स 1 ओवर 2 ये क्या बनता है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन को हम देखते हैं। सो पहला जो ये वाला है इसका इनवर्स हमने पहले फाइंड करना है, फिर हमने x की जगह 1 पुट करना है। ठीक हो गया। इस तरह g वाले का जो है ये वाला, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 ओवर 2 पुट करनी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, पहले इनवर्स फाइंड करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो देखना कि ये कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव, चले मैं ऐसे कर लेता हूं, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइड x माइनस 5। इसको करते हैं फॉर f इनवर्स x। ठीक है, ये हम फाइंड करते हैं पहले। तो आप कहते हो कि f ऑफ x है, इसको y करते हैं। जो मेथड है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारा कुछ हो चुका है। मेथड ये है कि आपने इसको y के बराबर करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो ये बराबर था x माइनस 5, तो जाहिर है वो भी y के बराबर हो गया। तो अब ये आपके पास आ गया इस तरह। अब आपने x को अलहदा करना है, आइसोलेट करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, तो वो कैसे, अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 5 और 3 y को मैं नीचे लाया, मतलब ये इसकी जगह आ गया। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे है ना, तो ये वाली चीज इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है, मल्टीप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने एक स्टेप जरा क्विक किया, तो x हो जाएगा 3 डिवाइड y प्लस 5, क्योंकि 5 इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 2। अब आगे आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। वो क्या है कि रिप्लेस x बाय, x को किससे रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स ऑफ y के साथ। तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये हो जाएगा 3 डिवाइड y प्लस 5। आप नोट करते हैं कि दोनों y आ गए हैं। ठीक है, अब y को खत्म करना है तो x में रिप्लेस करो, ये मेथड है। ठीक है, रिप्लेस y बाय x, तो x में रिप्लेस करो, ये हो जाएगा f इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 डिवाइड x प्लस 5।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब एफ इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करना है तो वो भी कर लेते हैं। 3 डिवाइड 1 प्लस 5, तो ये आपके पास 8 आना चाहिए। ठीक है, यानी हमने जो एक वैल्यू है वो फॉरन फाइंड कर दिया है, वो 8 है। अब आते हैं दूसरे वाले की तरफ। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए और दूसरे को कर लें। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मैंने जवाब चेक किए हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो दूसरे को देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है कि g ऑफ x, आप लिखो कि नाउ। ठीक है, नाउ g ऑफ x x प्लस 3 डिवाइड 2, तो g ऑफ x इसको y पुट करो, ये बराबर है x प्लस 3 डिवाइड 2। ठीक है, f ऑफ x या g ऑफ x वैसे भी y आप पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्लॉट करते हो तो वो y के बराबर होता है। ये डिपेंडेंट है तो ये y है, x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, खैर बहरहाल ये सारी चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे इस पे फोकस करें। तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 डिवाइड 2, तो इसका x को अपनी जगह छोड़ देते हैं, सो ये y माइनस 3 डिवाइड 2 और ये x हो जाएगा। ठीक है, अब रिप्लेसिंग करनी है, वो तो आपको पता है कि रिप्लेस क्या, x बाय एफ इनवर्स, सॉरी g है, सो g इनवर्स कर लो। ठीक है, g इनवर्स y, तो ये हो जाएगा g इनवर्स y और ये बराबर हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइड 2। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट रिप्लेस करो। सो रिप्लेसिंग या रिप्लेस y बाय x, क्यों? क्योंकि x में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x। आप कर सकते हो ना इसमें, अगर इधर x पुट करो तो ये सारा x हो जाएगा, अगर तो y है तो इधर सारा y है। अब तो इशू नहीं है, अब 2 पुट करो 2 हो जाएगा। तो y आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड 2। g इनवर्स ऑफ x आपके पास आ गया। अब आपने g इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 फाइंड करना है। सो g इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2। ठीक है, तो अगर ये करना है तो 1 ओवर 2 आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2, तो ये क्या आ जाएगा, क्या नाम है इसका, 1 और 2 माइनस 3 और 2, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड 2, क्योंकि नीचे वाला सेम है, सो जी इनवर्स ऑफ 1 और 2, तो इससे आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड 2 और इससे आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये वाली की वैल्यू है माइनस 1। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।